बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट हाफिज़ गोहर अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट के जजेस को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर ऐसा मुमकिन है तो कौन शख्स हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा, हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट का जज कहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो किन किन कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग हैं, या कौन कौन सी कोर्ट्स जो हैं वो हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक फैसला करने की पाबंद हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस। नाजरीन, आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। नाजरीन, ये है वो किताब जिसका आर्टिकल 200 कहता है कि द प्रेसिडेंट, जो सदर पाकिस्तान है, वो हाई कोर्ट के एक जज को, हाई कोर्ट के जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट, उसके जज को सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार क्या है? अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार सादा सा है। हाई कोर्ट जो सदर पाकिस्तान है, वो एक हाई कोर्ट का जो जज है उसकी रजामंदी के बगैर ये काम नहीं कर सकता। यानी जिस जज को उसने वहाँ पे किसी सिंध हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है तो उसको बगैर उसकी रजामंदी के वो अपॉइंट नहीं हो सकता। पहली तो उसकी रजामंदी चाहिए। दूसरा उसमें ज़रूरी है कि जो सदर है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन, यानी उनकी मुशावरत के बाद, और उसके बाद दोनों चीफ जस्टिस, यानी कि जहाँ से जज को ट्रांसफ़र करना है वो वाले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और जिस कोर्ट के अंदर या जिस हाई कोर्ट के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है वो वाले चीफ जस्टिस की भी जो रजामंदी, उसमें कंसल्टेशन ज़रूरी है। उनकी कंसल्टेशन के बगैर प्रेसिडेंट अप्रूवल करता है। दूसरा, जिस जज को करना है उसकी रजामंदी भी लाजमी है। ये सब करने के बाद सदर पाकिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसकी बात करें टर्म एंड कंडीशंस की या इसके अलाउंसेस की। अगर वो प्रिंसिपल सीट के अलावा कहीं पे अपॉइंट किए जाते हैं तो उनके उसको प्रिविलेजेस और अलाउंसेस वो अलग मिलेंगे। सैलरी के अलावा उनको ये प्रिविलेजेस और अलाउंसेस वो अलग मिलेंगे। एक तो मैंने बता दिया कि सदर पाकिस्तान किसी भी जज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र का तरीक़ेकार में भी मैंने आपको बता दिया है कि उसकी सबसे पहले उस जज की रजामंदी चाहिए। उसके बाद सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन के बाद, और दोनों चीफ जस्टिस जो दोनों सूबों के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, उनकी कंसल्टेशन के बाद हाई कोर्ट एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में उस पर ट्रांसफ़र कर सकती है। अब दूसरा इसमें जो है एक और बात कि इसके हाई सदर के अलावा कौन इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के वो किसी दूसरे सूबे की हाई कोर्ट से कोई जज रिक्वायर कर सकते हैं। उसको कोई नेसेसरी बुनियाद पर कोई जज चाहिए तो वो जज को रिक्वायर कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या है, तो उसका तरीक़ेकार भी मैं आपको बताता चलूँ। वो क्या करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कंसल्टेशन के बाद, दूसरा दोनों जो चीफ जस्टिस हैं उनकी आपस में कंसल्टेशन के बाद वो दूसरे सूबे की हाई कोर्ट से वो जज जो हैं उसको अपने लिए या उसको रिक्वायर कर सकते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो सदर पाकिस्तान कर सकते हैं, दूसरा जो था वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो डैड कोर्ट है जिनको जज रिक्वायर है वो भी एक जज को उस पर रिक्वायर कर सकते हैं। वो भी एक ट्रांसफ़र का एक तरीका है। तो अब मैं बात करता चलूँ कि हाई कोर्ट के डिसीजन किन कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले या कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो जितनी भी नीचे वाली कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट चारों सूबों की हो या कश्मीर की या किसी भी कोर्ट की हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है वो नीचे वाली सारी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट लाहौर है, उसका जो डिसीजन है वो पंजाब के अंदर जितनी कोर्ट्स हैं सिर्फ उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। उनका डिसीजन किसी भी सिंध की कोर्ट के अंदर किसी भी उसको कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। सिर्फ हाई कोर्ट की जो उस सूबे की जो हाई कोर्ट के अंदर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं सिर्फ उनके जो ऊपर ही जो उनका डिसीजन है वो सिर्फ बाइंडिंग होगा। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।